बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की एक्सरसाइज 4.3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लगभग थोड़ा आईएमपी भी है। क्वेश्चन हमारे पास दिया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग बनवाए है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट कर देता हूं। दिया हमारे पास 3 ईयर एगो रहमान्स एज और उसका रेसिप्रोकल करना है आपको, और फिर दिया नाउ 5 इयर्स फ्रॉम एज का रेसिप्रोकल का सम कितना है 1/3, तो उसके प्रेजेंट एज क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए आपको मेरी एज को लेके चलता हूं मैं। एज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए बेटा किसी भी की प्रेजेंट एज या वर्तमान आयु क्या है। जब तक आपको प्रेजेंट एज या वर्तमान आयु का मालूम नहीं रहेगा, जब तक आप उसकी 3 साल पूर्व या बाद की एज नहीं बता सकते, मतलब एगो और फ्रॉम की एज आप नहीं बता सकते। तो इसलिए जैसे अब मैं बात करूं कि मेरी जो एज है वो 20 इयर्स है, मतलब 28 साल का हूं मैं। अब मैं यदि आपसे कहूं बेटा मैं 3 साल पहले मेरी एज क्या थी या 3 साल पूर्व क्या थी, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब 25 कह देंगे आप। यदि मैं आपसे यही बात करूं कि 5 साल बाद मेरी आयु क्या होगी, जैसे आज मेरी 20 इयर्स है तो आप बता देंगे सर आपकी 33 एज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी कुल मिला के रिजल्ट हमें निकला, यदि पूर्व या एगो की बात चलती है तो हमको माइनस करना है, बाद या फ्रॉम की बात करना है तो हमको क्या करना है, प्लस करना है। किस में माइनस करना है, किस में प्लस करना है, ध्यान रखना, वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज। अब बात चल रही है रहमान की। देखिए रहमान को ना ही मैं पहचानता ना ही आप पहचानते, है ना। क्वेश्चन में दिया है रहमान, हमें पता नहीं है किस रहमान की बात चल रही है, इसलिए हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माना कि रहमान की वर्तमान आयु x है। हमने मान लिया कि जो रहमान नाम का व्यक्ति है उसकी आज की आयु कितनी है, x वर्ष है अभी की। इंग्लिश में लिख देंगे लेट द रहमान्स एज, तो रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल हो जाएगा x ईयर्स। 3 वर्ष पूर्व 3 ईयर एगो रहमान्स एज हो जाएगी आपकी, मैंने बताया था पूर्व या एगो की बात चलेगी, माइनस कर देंगे किस में से, प्रेजेंट एज में से। 5 वर्ष बाद 5 ईयर फ्रॉम रहमान की आयु हो जाएगी, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, x + 5 हो जाएगी। फिर वर्ड से लिखा है इसमें व्युत्क्रम, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेसिप्रोकल्स। व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल्स का मतलब होता है जो नंबर दिया हुआ है उसको पलटा देना। जैसे मान लीजिए बेटा आपसे कहा जाए 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो आप क्या कर देंगे, 1/5। यदि मैं आपसे कहूं 3/5 का रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम क्या होगा, 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस चीज की आपको आवश्यकता नहीं, रबर में आप देखिए हमसे उसने किसका कहा था, 3 इयर्स का रेसिप्रोकल और 5 इयर्स का रेसिप्रोकल का सम कितना कहा, 1/3। इसलिए मैंने इसका रेसिप्रोकल जे लिख दिया, इसका रेसिप्रोकल जे कर दिया, सम कहा था इसलिए प्लस लगा दिया, और क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब इक्वेशन बनाना है हमको, इक्वेशन बनाना है तब देखिए आपको कल ही समझाया था, अब थोड़ी स्पीड में चलते हैं। इसको हमें जब सॉल्व करना है तो इसको हटाएंगे, तो आपको बताया था इसका इंटू यहाँ पे हो जाएगा बेटा और यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए इसका इंटू यहाँ करूंगा तो जे आ गया, इसका इंटू जे करूंगा बकाया दरवाज सब कुछ जैसा का तैसा है। अब इसको रिमूव करूंगा मैं, इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा तो इसका इंटू यहाँ करना पड़ेगा और इसका इंटू यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ करेंगे तो बने तो सेम हो जाएगा, जैसा का तैसा, इक्वल इस x का इस x में करूंगा x स्क्वायर आ जाएगा, x का 5 में करूंगा 5x हो जाएगा, -3 का x में करूंगा -3, प्लस माइनस -5 का 3 करूंगा कितना हो जाएगा, 15, राइट। अब देखिए 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x, 5 में से -3 होंगे कितना बचेगा, 2,
एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा, 5x में से -3 हो जाएंगे तो बचेगा 2x, माइनस कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 3 जैसे कि तैसे लिखे हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं, हम लगा देंगे हम 1, तो हम कर लेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसका इंटू मैंने इधर कर दिया और इसका इंटू मैंने इधर कर दिया, राइट। तो जे नंबर प्राप्त हुआ, 3 का 2 में करेंगे 6, जे आ जाएगा हमारे पास जे प्राप्त। हमको बनाना इक्वेशन दोनों के इक्वल किस साथ ले जाएंगे, दोनों के साथ क्या हो जाएगा, बदल जाएंगे। देखिए बदलबाज सब जैसा का तैसा, माइनस का 6x और माइनस का 6 इक्वल हो गया 0। अब आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा, -6x में से 2x जाएंगे, माइनस के 4x बचेंगे, माइनस के 15, माइनस के 6, माइनस के 21 इक्वल में हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए हमें करना है, इसके इक्वेशन बन चुकी है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास याद करवा दिया था, जे लिख दिया। इसमें अब वैल्यू पुट करना है, तो आपको पता है जे वाली वैल्यू ए की रहती है, जे वाली वैल्यू बी की और जे वाली वैल्यू किसकी रहती है, सी की। फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखिए माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितनी दी है -4 प्लस माइनस रूट, बी की वैल्यू कितनी दी है -4 माइनस का 4, ए की वैल्यू दी है 1, सी की वैल्यू दी है -21 अपॉन में 2, ए की वैल्यू क्या है 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस का साइन। इसका जब इंटू करेंगे 2 टाइम्स 16 हो जाएंगे, 4 का 1 में करेंगे 4, -4 का -21 में करेंगे 84 हो जाएगा अपॉन में 2, इक्वल का इक्वल 4 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 2, 100 10 पर कितना हो जाएगा 10। अब हमारे पास प्लस का साइन भी है और माइनस का साइन, तो एक बार हम प्लस का साइन ले लें और एक बार किसका ले लेंगे साइन, माइनस का। देखिए जहाँ हम प्लस का साइन ले रहे हैं और यहाँ किसका ले रहे हैं, माइनस का। यहाँ से प्लस और माइनस लेते हैं, ध्यान रखें यहाँ का प्लस का साइन आ जाएगा, देखिए बकाया सब कुछ लिखा है, तो 4 और 10 हो जाएगा 40, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 7, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव वैल्यू, यहाँ से माइनस आ जाएगा, देखिए -10 में से 4 जाएंगे कितना जाएगा -6, 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा -3। अब इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे, हम बात कर रहे हैं एज की। एज आप जानते हैं कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यदि बच्चा जन्म भी लेता है तब भी वो 1 दिन का हो जाता है। यदि बच्चा जन्म लेगा तब भी वो कितने दिन का हो जाता है, 1 दिन का। तो जो वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू आप जानते हैं 0 से क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और हमारा एक्स इक्वल कितना जाएगा 7, और एक्स हमने क्या लेट किया था, रहमान की प्रेजेंट एज की थी, वर्तमान आयु, मतलब जो रहमान की एज है वो कितनी है आपकी 7 है।